गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स के ऊपर। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। अपने बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, ईएमए के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से, पीसीआर के हिसाब से, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, पुट कॉल रेशियो और वीकली एनालिसिस, वीकली कैंडल्स क्या बताती है उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। वैसे तो मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा निफ्टी के ऊपर, हालांकि किया था मैंने ये बोला था कि मेरा मन होगा तो बैंक निफ्टी के ऊपर जरूर बनाऊंगा। और अगर आपका प्यार मेरे को बैंक निफ्टी में अच्छे से मिलेगा, कम से कम 150 लाइक मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के इस वीडियो में और 500 भी मिल जाएंगे, तो मैं निफ्टी से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में क्या इंडिकेशन दे रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूव होने की संभावना है, सारी पॉसिबिलिटीज अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने। ये 6 मंथ का डेली चार्ट है। यहाँ पे आपको सिंपल मूविंग एवरेज में आना है और 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक करके अपडेट कर देंगे। अब इसका रीज़न समझाता हूँ। आप 6 महीने से देख लो, आपको ट्रेंडिंग मूव पकड़ना है तो 6 महीने से देख लो कि 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिलहाल जो निकल के आ रहा है ना, वो है ये 39 to 48। अब आप देखो इसके ऊपर गया था यहाँ पे, ठीक है, पहले इसके यहाँ स्ट्रगल कर रहा था, ये इस लेवल को, पर्टिकुलर ये लेवल को 20 एम क्रॉस नहीं कर पा रहा था। फिर थोड़ा सा ऊपर गया भी, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ ऊपर और फिर नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने के लिए तड़प रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। जैसे यहाँ देखो एक सिंगल कैंडल क्लोज हुई, लेकिन मैं हमेशा दो कैंडल की बात करता हूँ। अब देखो आप बोलोगे यहाँ दो कैंडल क्लोज हो गई, तो एक ऊपर यहाँ कैंडल बना बट मार्केट किसी कारणवश सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो अब क्या हुआ, यहाँ ये नीचे बेस फॉर्मेशन हुआ, ट्रिपल बॉटम हुआ। अब थोड़ा दिमाग तो अपना ये लगाना पड़ता है, दो कैंडल के बाद अगर आप देखोगे ट्रिपल बॉटम, एक ही जगह ट्रिपल बॉटम बन रहा है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पर्टिकुलर इंडेक्स ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। और उसके बाद 20 EMA का डबल कंफर्मेशन, उसके बाद देखो भाई शानदार रैली आई यहाँ तक। फिर ये जो रैली यहाँ तक आपकी आई, यहाँ तक आई, उसके बाद देखो 20 EMA नीचे आने के लिए यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अब क्या हुआ, यहाँ से जब वापस जब बैंक निफ्टी ने भी जो नया 52 वीक हाई लगाया था ना, उसके बाद ये जो 20 EMA को ब्रेक किया है ना, तो खाली कल का कैंडल छोड़ दो, ये कल का कैंडल है, इस कैंडल को छोड़ दो, बाकी तो इसके ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 37,500 ऑलमोस्ट आ गया था। 37,500 से आप समझो यहाँ पे आपको हाई देख लेना, हाई और लो, हाई लो और क्लोज, तो आपको मूव पता चल जाएगा। मूव में क्या दिखा रहा है, कल का हाई था 39,608। अब कल के हाई का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका रीज़न मैं समझाऊंगा कल के हाई का इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अपने क्या बात होती है हमेशा, 20 EMA के ऊपर कम से कम दो क्लोज तो दें, लेकिन ये तो एक क्लोज भी नहीं दे पाया। ये एक क्लोज दिया और फिर तुरंत अगले दिन आज ही नीचे आ गया, तो फिर क्या मतलब है। दो कंसेक्यूटिव क्लोज की बात करता हूँ, ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव क्लोज दे दो तो दे दोगे तो उसके मतलब क्या आप आँख बंद करके बाई करोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, आपको दूसरे पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं फिलहाल। तो एक तो आप देखो इस कैंडल का हाई 39,760, इस कैंडल का हाई 39,600, इस कैंडल का हाई 39,660। सो अब देखो मैं आपको कौन कौन से कैंडल के बता रहा हूँ। पहला कैंडल ये, फिर आपका ये, फिर आपका ये तीनों कैंडल का आप हाई देख लो, 39,760, 39,600, 39,660। सो 39,600 से लेकर 39,750 is major hurdle for Bank Nifty on closing basis. Once two consecutive close above 39,750, then we may see 40,500
levels again on बैंक निफ्टी स्पॉट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रीजन के साथ समझाया है, एक लॉजिक के साथ समझाया है। बात सही लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है ना। 39,600 से लेकर 39,650 सारी कैंडल्स की गिनती मैंने आपको करा दी। ये एक हार्डल काइंड ऑफ है, ठीक है। इसके ऊपर दो कंजिक्यूटिव क्लोज, टू कंजिक्यूटिव क्लोज, जैसे ही आपका आ जाएगा 39,750 की तरफ तो आपकी गाड़ी चलने की तैयार हो जाएगी। चलने की तरफ कहाँ? 40,500 की तरफ। ठीक है, 40,500 लेवल अपन ने कैसे डिसाइड किया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था एक टाइम पे। ये क्योंकि ये देखो इस कैंडल का सपोर्ट, ये कैंडल का सपोर्ट, ये कैंडल का सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ ये रेजिस्टेंस भी फेस किया था पहले इसने। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस करके फिर ब्रेकआउट आया था, फिर रिटेस्ट करके नीचे आया। तो 40,500 अगर 39,750 के ऊपर सस्टेन करता है तो 40,500 तक अपने ट्रेवल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ईएमए की बात कर लेते हैं। सो एज पर 20 EMA बैंक निफ्टी स्पॉट needs two consecutive close above 39,350 which will keep changing। 100 पॉइंट का बफर काउंट किया है क्योंकि यहाँ 39,250 दिखा रहा है। which will keep changing, so keep eyes on it during live मार्केट आवर्स। लाइव मार्केट आवर्स में ये 20 EMA चेक करते रहना। इसके ऊपर दो क्लोजिंग आती हुई नजर आया तो समझ जाना कि 40,500 की तैयारी है। अब बैंक निफ्टी में नेगेटिव क्या हुआ है वो डिस्कस करेंगे अपने आगे। और वीडियो में आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। वो बात मैं कब बता दूंगा वीडियो को खुद को पता नहीं है, जब समझ में आएगा तो बता दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत बताइए करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है आपसे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब अभी तक अपन ने ये बात की कि 39,600 से 39,750 मेजर हर्डल है। सारे रीजन आपको समझा दिए तीन कैंडल के। 20 EMA का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। 39,350 के ऊपर की दो क्लोजिंग चाहिए वो समझा दिया। ठीक है, अब सपोर्ट क्या है? ये तो अपन ने खाली हर्डल या हर्डल की बात की है, सपोर्ट कहाँ पे भाई? तो सपोर्ट है आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे। ये पहला सपोर्ट है 38,000 का लेवल। ठीक है, 38,000 के लेवल के नीचे आए तो अपने वापस नीचे की तरफ देखेंगे, बट फिलहाल 38,000 एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है आपको। उसके अब आप बोलोगे कहाँ 1200 पॉइंट नीचे, 1200 पॉइंट्स नीचे सपोर्ट बता रहा हूँ, और उसके पहले का सपोर्ट मैं शॉर्ट टर्म चार्ट में बताऊंगा। 38,000 इज मेजर सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी ऑन क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से तो भाई 38,000 बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, बाकी तो बातें और डिस्कस करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन में शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, ये तो अपना रहा डेली चार्ट का बात। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने शॉर्ट टर्म चार्ट की तरफ कि शॉर्ट टर्म के चार्ट में बैंक निफ्टी का इंडिकेशन क्या आ रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट में आपको पता है 1 मंथ का आवली चार्ट ले रहे हैं, 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट की जगह अपने 1 मंथ का आवली चार्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा डायरेक्शन का मूव पता चलेगा कि क्या क्रूशियल सपोर्ट है। देखो यहाँ से बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर अपने ये अपने ड्रॉ करें एक लाइन यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे बैंक निफ्टी स्पॉट 39,000 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट हो गया तो मेरे हिसाब से ये आपको नज़र आता हुआ दिखेगा 38,600 की तरफ। और 38,600 का लेवल भी अगर तोड़ दिया, 38,600 का लेवल भी अगर तोड़ दिया तो फिर आप समझ जाना कि इसकी अगली राह होगी 38,400 और फिर 38,150। ठीक है, ये तो अपन ने बात की सपोर्ट की। लिख लेते हैं एज पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स बैंक निफ्टी स्पॉट if
sustains below 39,000, then next possible levels are 38,600, and if sustains below 38,600, then even 38,400 is also possible। ऑल्सो की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गई है, ठीक है। और 38,400 का लेवल पे टूट गया, तो ये फिर ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, इफ सस्टेन्स बिलो 38,400 देन एज पर गैप फिलिंग इट में कम टिल 38,180, ठीक है। तो मैं आप सबसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, कि आप ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो मेरे को पता रहता है, मैं सारी बातें सबसे डिस्कस करता हूँ डिटेल में, और इतनी बातें और कौन करता होगा डिटेल में डिस्कस, वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ, मेरे को ये पता है। ये अब यहाँ पे आपको ये क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 39,000 के नीचे, 39,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 38,600, और 38,600 के नीचे सस्टेन करता है 38,400, ठीक है। तो आप क्या स्टेप बाय स्टेप करिए, चलिए डायरेक्ट खुद मत जाइए कोई चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ के कंक्लूजन के ऊपर कूदना सही नहीं रहता है। स्टेप बाय स्टेप चलो, 39,000 का लेवल ब्रेक करिए। क्या क्लोजिंग आई आज अपने 39,178, मतलब 39,000 के नीचे अगर टिके तो 38,600 आ सकता है। 38,600 के नीचे सस्टेन करे तो फिर 38,400 आ सकता है। 38,400 के आसपास कहीं सपोर्ट ले सकता है, लेकिन नहीं ले तो फिर ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये फुलफिल करने आ सकता है ना, ये फिल करने आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए तो आपको समझ में आएगा कि अपने क्या कोशिश कर रहे हैं बात करने की, कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस का बात ऑलरेडी अपने यहाँ कर चुके हैं, तो उसके ऊपर और डिस्कशन करने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस की बात ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आइए लिख दिया मैंने ईज होगा, ठीक है। ये सब थोड़ा समझ जाइएगा, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। सो अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर चुके हैं, और यह इस शॉर्ट टर्म चार्ट में अपने सपोर्ट की बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं फिबोनाची के ऊपर। तो आप देखो यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, यहाँ आपको क्या दिखेगा, हाई। ये 15 सितंबर को बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था 41,840, और यहाँ एग्जैक्टली 30 सितंबर 15 दिन बाद 41,840 से गिरते गिरते कहाँ पे आ गया था, 37,400 के नज़दीक। मतलब आप समझ लो 41,840 से, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, 41,840 माइनस 37,400 इज 100, 4,400 पॉइंट्स, ठीक है। 4,400 पॉइंट्स की गिरावट है, 4,400 पॉइंट की। उसका 50% काउंट करोगे तो कितना आएगा, 2200, ठीक है। सो आप 37,400 में 2200 ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 39,600, ठीक है। और अब आप यहाँ देखो चमत्कार, फिबोनाची का चमत्कार, ठीक है। ये है 39,625। हाई क्या गया, कल का हाई क्या था बैंक निफ्टी का, यहाँ आपको दिखिएगा 39,610, नहीं आ पाई क्लोज, ऊपर गया और खाली विक टच करके नीचे क्लोजिंग आ गई। सो अब ध्यान रखिए, जब तक मैं आपको बताता हूँ, रुकिए, जब तक 39,600 के ऊपर की दो कंसेक्यूटिव क्लोज नहीं आ जाए तब तक ऊपर की राह बैंक निफ्टी की आसान नहीं हो जाएगी। एक बार जैसे 39,600 के ऊपर की क्लोज आ गई, उसके बाद आपको बैंक निफ्टी क्या दिखेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो वो अगली बार इसका जो, सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गया, उसके बाद आपका ये जो लेवल होगा वो आपका ये वाला लेवल होगा 40,000, मैं बताता हूँ एग्जैक्ट 41,140 150 के आसपास। सो ध्यान रखिए 39,600 के ऊपर दो क्लोजिंग जैसी हो जाए 40,150 के लिए तैयार हो जाएगा एज पर फिबोनाची। एग्जैक्टली इसने मतलब शानदार तरीके से काम किया फिबोनाची ने। 30 जो पूरा फॉल हुआ ना, 4,400 का पॉइंट का फॉल हुआ, और 4,400 पॉइंट का फॉल का 50% रिट्रेसमेंट अगर काउंट करेंगे, जो कि आता है 2200, और 37,400 में 2200 ऐड करेंगे तो आएगा 39,600 के नज़दीक, ठीक है। तो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे होता है।
एग्जैक्टली 39,610 पे इसने रेजिस्टेंस लिया और आज इसमें गिरावट आ गई। कल 39,600 का हाई था और आज 38,800 का। सो ऑलमोस्ट आपका 800 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे अपने एक और चीज़ देखते हैं, वो इसी चार्ट में देख लेते हैं कि स्टोकेस्टिक आरएसआई अभी फिलहाल क्या बता रहा है बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई यहाँ 0 था, तब तो मैंने आपको बोला था वो सोल्ड। अभी ये ना लेने की सिचुएशन में ना बेचने की सिचुएशन में, क्योंकि रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 35-40 के आसपास है। सो आप स्टोकेस्टिक आरएसआई से कोई कंक्लूजन पे आ नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन फिबोनाची से ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि 39,625 के लेवल के ऊपर की दो क्लोजिंग नहीं हो तब तक ज़्यादा बुलिश होने का मतलब है नहीं। और जैसे ये 39,100 के नीचे वापस आज तो वीक निकाला है, बट क्लोज कर दिया ऊपर, वापस 39,100 के नीचे इसने दो क्लोजिंग दी थी, तो फिर 38,450 की तरफ बढ़ता माना जाएगा। 39,100 के नीचे की क्लोजिंग दो अगर लगातार आ गई तो 38,450 का लेवल भी आ सकता है एज पर फिबोनाची, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पुट कॉल रेशियो के ऊपर, डिस्कस कर लेते हैं पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है। फिर अपना अभी बाकी है ऑप्शन चेन और वीकली एनालिसिस चार्ट का। तो वीकली एनालिसिस चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें पूरा देखिएगा। फिलहाल तो अपने पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या बता रहा है। पुट कॉल रेशियो है भाई 0.87, तो ये 0.60 तक आता है। काफ़ी जगह है नीचे आने के पुट कॉल रेशियो में, कोई ओवर सोल्ड हुआ नहीं है, तो इसमें अभी जगह बन रही है बैंक निफ्टी में। ये एक्चुअली नेगेटिव क्या हो गया ना बैंक निफ्टी में, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो चलो डॉलर इंडेक्स क्या मैं बताऊँ, यूएसडी है ना, वो तो है नेगेटिव, लेकिन उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बताना मुझे। बट नेगेटिव क्या हो गया, ये कल जो 50% रिट्रेसमेंट रेशियो था वो तो क्रॉस हो जाना चाहिए था। क्रॉस हुआ क्यों नहीं, वो नहीं हुआ, वो नेगेटिव चीज़ है, वो अच्छी बात नहीं है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ तब तक घबराहट नीचे की तरफ। आपको नीचे शायद ये जो लेवल्स दिए ना 39,000, इसके नीचे सस्टेन करेंगे तो 38,600 और 38,400, मतलब अब यहाँ से 800-900 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में दिख सकती है अगर 39,000 के लेवल के नीचे सस्टेन हुआ तो, ठीक है। अब आज पुट कॉल रेशियो आपको बता ही दिया मैंने। आ जाते हैं अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। सो आप देखो क्लोजिंग आई है कहीं ना कहीं 39,200। ऑप्शन चेन एनालिसिस में सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पे आपको दिख रही है, ये आपका है 13 अक्टूबर का, ठीक है। 13 अक्टूबर का सबसे ज़्यादा एडिशन ओपन इंटरेस्ट का हुआ है 39,500 की कॉल में। टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 65,000, मतलब आप समझ रहे इतने का कॉल राइटिंग ही हुआ है 39,500 पे। तो 39,000 का 500 का लेवल जैसे ब्रीच होगा तो आपका बड़ा हर्डल हो जाएगा 40,000 का लेवल बैंक निफ्टी में, क्योंकि 40,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हुआ ही है 81,000 का। सो 39,500 का लेवल क्रूशियल है। अगर 39,500 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ तो 40,000 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। ये एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस मेरा व्यू है, ठीक है। और बाकी अपने 39,000 के पुट में देखो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है और 71,000 टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो 39,000 एक पत्थर जैसा सपोर्ट है, लेकिन ये पत्थर जैसा सपोर्ट अगर ब्रेक खुलते ही ओपन होते ही हो गया या अगर ड्यूरिंग द मार्केट अवर 39,000 के नीचे सस्टेन किया तो डायरेक्ट फिर 38,500 के दर्शन हो सकते हैं आपको, 38,500, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद 39,000 के पुट के बाद 38,500 की तरफ है। तो सोच समझ के काम करिएगा। अब आ जाते हैं अपने वीकली एनालिसिस के ऊपर। वीकली एनालिसिस क्या डिस्कशन करने के बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एज इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट मैं जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा कि डिस्क्लेमर वीडियो का यही है, अपने जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के ऊपर। बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के ऊपर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। ऐसा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कोई शेयर करता है कि नहीं करता है मेरे को पता नहीं, लेकिन वीकली एनालिसिस के ऊपर आप 20 EMA लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी की जब भी गिरावट आती है ना, जैसे यहाँ इस कैंडल से गिरावट आई, देखो यहाँ ये दो कैंडल बनाया नीचे, फिर ट्राई भी कर रहा था ऊपर जाने का लेकिन ऊपर जा नहीं पाया वीकली बेसिस पे। फिर यहाँ से आप देखो कितना नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया है ना। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये वीकली एनालिसिस में देखो यहाँ ये कैंडल आने इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके इसने ट्राई किया ऊपर जाने का लेकिन नहीं गया, फिर देखो कितना नीचे आ गया। फिर ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, यहाँ ऊपर ये जा ही नहीं पा रहा था, गया तो कितना शानदार ब्रेकआउट दिया 20 EMA वीकली कैंडल वीकली में। फिर आप देखो लास्ट वीक ट्राई किया इसने, ठीक है,
वो टच करके फिर ऊपर चला गया, इसी फिर टच किया, बार बार कोई दरवाजा खटखटाते हैं ना अपने तो वो टूट जाता है। सो अब 37,920 वीकली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अब अगर 37,925 के नीचे वीकली क्लोजिंग आ गई एज पर 20 EM में, तो वही इसके नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे और वो दरवाज़ा जो दस्तक देगा वो काफ़ी नीचे रख देगा। 37,400 300 का पहला लेवल दिखाई दे रहा है। सो नज़रें गड़ा कर रखिएगा 37,925 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। वीक में एक बार नीचे आ जाए तो अलग बात है, क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए। बाकी आपको मैं बताता हूँ सबसे क्रूशियल नहीं ये, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई ना तो समझ जाइएगा बैंक निफ्टी फिर स्ट्रॉन्ग 39,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई तो अगले अपने डायरेक्ट मेरे हिसाब से वीकली में एनालिसिस के हिसाब से 40,500 के आसपास ही रुकेंगे, उसके पहले अपने रुकने वाले हैं नहीं। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।